हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज की वीडियो अगेन साड़ी रीयूज़ पर होगी और अभी देखेंगे कि हम प्रिंटेड साड़ी से किस तरह की ड्रेसेस बना सकते हैं। प्रिंटेड साड़ी के कुछ कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाए हैं जिसमें कि कंप्लीट ड्रेस है, पूरा सूट है। प्रिंटेड साड़ी से भी पूरा सूट बन सकता है और जो बनने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि साड़ी से बनाया है। तो आप वीडियो को फुल वॉच करना और पूरा डिज़ाइन आपको समझ आ जाएगा। उसमें मैंने पूरा दुपट्टा, लोअर बॉटम मतलब बॉटम और अपर पूरा बनाया है। पूरा कंप्लीट सूट मैंने बनाया है, वो आप चेक करना कि कैसा बना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और तरह तरह के डिज़ाइंस भी आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। इस चैनल पर मैं अपने DIY प्रोजेक्ट्स भी लाती रहती हूँ और बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के रीयूज़ आइडियाज़ भी लाती रहती हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, देन आप चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बताया कि मैंने पूरा कंप्लीट सूट बनाया और ये कंप्लीट सूट पूरा नायरा स्टाइल में है। नायरा कट में हमने इसको बनाया है और इसके अंदर कुछ जोड़ तोड़ भी किए हैं। पूरा कंप्लीट बनाने के लिए जोड़ तोड़ किए हैं, वो आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा वो ड्रेस। तो जो हमारी साड़ी थी ना, वो कुछ इस तरह की थी। प्रिंटेड साड़ी थी, साड़ी पर दोनों साइड पर ये वाला बॉर्डर दिया हुआ था। पूरी साड़ी ऐसी ही थी और जो इसका पल्लू था वो भी ऐसा ही था। तो पल्लू भी ऐसा ही था, साड़ी ऐसी थी, बेस ऐसा था साड़ी का और दोनों साइड पर सेम ये इस तरह से साड़ी जो हमारी थी ना वो इस तरह से रुख में थी। देखिए इस तरह के रुख की थी। और अब मैं इसको दिखाऊंगी कि कैसा हमने बनाया है और कैसे हमने इसको डिज़ाइन किया। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसके नेक की बात करेंगे। नेक इसका हमने जो साड़ी का बॉर्डर था उसी के ऊपर हमने ये लेसेस का काम किया है, गोटा पट्टी का काम किया है। ये सारी ही लेसेस मेरी पुरानी साड़ी, ये वाली पुरानी साड़ी की लेस है। कुछ हमने ख़रीद ली थी और कुछ हमारे पास रखी थी, किसी और साड़ी में से निकली थी, ये मैंने यहाँ पर यूज़ की। और इस तरह से इसका एक नेक का पैटर्न तैयार किया कुछ इस तरह से। तो ये मेरा नेक बन गया और स्लीव्स पर भी हमने जोड़ लगाया क्योंकि कपड़ा नहीं था इतना, क्योंकि कंप्लीट सूट निकाला है तो एक लिमिटेड कपड़ा ही आपके पास होता है। फिर भी हमने यहाँ पर जोड़ लगाकर इस स्लीव्स को तैयार किया। जो साड़ी का पल्लू था, पल्लू के कपड़े को हम इधर से और इधर से दोनों साइड में यूज़ करके और बीच में हमने साड़ी का बेस वाला कपड़ा डाल दिया और पट्टी पर हमने इस तरह से ही गोटे वाली लेस का काम किया और ये हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गई। बैक से हमने कुछ नेक इस तरह का बनाया। ये हमारा नेक काफ़ी डीप में बनाया, बट ये यहाँ से पूरा बंद है और नीचे से हमारा ये डीप नेक आ जाता है। और नीचे हमने इसमें गैदर्स डाल के, गैदर्स हमने यहाँ पर ही डाली है और इतना हिस्सा हमने प्लेन रखा है। गैदर्स हमारी फ्रंट पर ही हैं और यहाँ पर भी इस तरह से ही है और साइड से हमने नायरा कट स्टाइल दिया है और डोरी लगाई है। डोरी के साथ हमने हैंडमेड टेसल्स लगा दी हैं दोनों साइड पर। तो ये हमारा हो गया है कुर्ता, जो कि कुछ इस तरह से है। देखिए, वैसे तो देखने में होता है कि प्लाजो ही तो है, प्लाजो तो सिंपल सा प्लाजो है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये है वो है। बड़ी बात कभी भी किसी भी चीज़ में नहीं होती है। जब कुछ चीज़ मन से करते हैं बहुत आसानी से सब चीज़ बनती जाती है। तो इसमें भी हमने प्लाजो सिंपल बनाया है। स्टैंडिंग से हमने प्लाजो को बनाया है, साड़ी के स्टैंडिंग पोर्शन से, साड़ी के स्टैंडिंग पोर्शन से हमने प्लाजो बनाया है और दोनों साइड पर लास्टिक यूज़ की है। लाइनिंग हमने कॉटन की यूज़ की है। जो ये मेरा नायरा कट है, नायरा कट में सिर्फ चोली पोर्शन में मैंने लाइनिंग यूज़ की है और जो नीचे का है उसमें लाइनिंग नहीं लगाई है। प्लाजो में फुल लाइनिंग लगाई है, कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया और नीचे से सिर्फ हमने क्या किया है, जो साड़ी का बॉर्डर था ना उसके ऊपर इस तरह से गोटा पट्टी की लेस लगा दी है ताकि ये थोड़ा अच्छा सा लुक आया इसका। अगर हम इसको सिंपल छोड़ते तो सिंपल इतना सुंदर नहीं लगता। तो ये कंप्लीट सूट बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है इस तरह से। मैंने इसकी फॉल भी नहीं निकाली है, देखिए फॉल भी इसकी नीचे लगी रहने दी है
ताकि इसको कपड़े को थोड़ा सा स्टफ़ मिल जाएगा और ये मेरा प्लाज़ो बन जाता है। इसको प्लेन इस कलर की कुर्ती के साथ भी आप पहन सकते हैं और इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था। तो आप किसी भी प्रिंटेड साड़ी से प्लाज़ो और नायरा कट कुर्ती बना सकते हैं। अब आएंगे इसके दुपट्टे के ऊपर। दुपट्टा भी बहुत जोड़ तोड़ के बाद है, वो भी आप ज़रूर देखना। ये तो था हमारा दुपट्टा जो कि हमने बनाया किस तरह से है, इसके आप देखना जोड़। अब हमारे पास साड़ी का सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा था और एक साइड का बॉर्डर कुछ इस तरह से ये वाला पोर्शन बचा था और इसकी जो लेंथ थी वो भी हमें बढ़ानी थी। तो हमने क्या किया, पल्लू पोर्शन से सीधा ले लिया। तो एक साइड पर हमें पल्लू का ये इस तरह का ये पल्लू था और इसमें हमारा यहाँ पर जोड़ नहीं आया है क्योंकि एक साइड का हमने पल्ले में से सीधा सीधा निकाल दिया। दूसरी साइड पर हमारा यहाँ जोड़ आया है। जोड़ को मैंने कुछ इस तरह से लगाया कि वो दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर हमने जोड़ लगा दिया और सेम दूसरी साइड पर भी हमने इस तरह से साड़ी का ही बॉर्डर जोड़ करके इस दुपट्टे को कंप्लीट किया है। तो जो कि इसका फाइनल लुक इस तरह से आता है। ये इस तरह से मेरा दुपट्टा तैयार हुआ है। ये देखिए, ये मेरा दुपट्टा दोनों साइड से ही मेरा सेम पैटर्न तैयार हो गया और ये काफ़ी अच्छा इसका मतलब लंबाई चौड़ाई काफ़ी है। और अगर आप चौड़ाई सोचें कि कम है तो कम नहीं है, अगर आप सर पे भी लेंगे तो भी इजीली लिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना बड़ा ये दुपट्टा निकल गया। तो इस तरह से एक ही साड़ी से पूरा कंप्लीट सूट भी हमने निकाल लिया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ, जिसमें से मैंने साड़ी में से 2 ड्रेस क्रिएट किए हैं और वो भी देखेंगे। उसमें भी कंप्लीट सूट के साथ मैंने एक एक्स्ट्रा ड्रेस भी बनाई है। इस साड़ी को दिखाने के लिए मैं सबसे पहले इसके प्लाज़ो को दिखाऊंगी कि ये प्लाज़ो से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस साड़ी का पैटर्न कैसा था, कैसी ये साड़ी थी और किस तरह से हमने ड्रेस क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसमें से हमने एक प्लाज़ो कुर्ती बनाई है और उसके अलग एक कुर्ती और बनाई है, यानी 2 कुर्ती और एक प्लाज़ो हमने तैयार किया है। तो ये जो इसका प्लाज़ो है, साड़ी का पैटर्न जो था वो कुछ इस तरह से था। पूरा नीचे ऐसा था और ऊपर से ऐसा था, कुछ सितारा वर्क हो रखा था इस तरह से, पूरा सितारा वर्क हो रखा था और पूरा सेम ऐसा ही हमारा पैटर्न था। तो सेम स्टैंडिंग पोर्शन से हमने प्लाज़ो निकाल दिया है जैसे मैंने पिछली ड्रेस को दिखाया सेम, और दोनों साइड को ही इलास्टिक का यूज़ किया है, कपड़ा लाइनिंग में कॉटन का यूज़ किया है। तो ये हमारा प्लाज़ो है। इसका जो प्लाज़ो के साथ कुर्ता क्रिएट किया है ना, वो भी हमने कुछ इस तरह से किया है। ये वाला डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइन हमने कुर्ते के ऊपर डाला है। देखिए ये डिज़ाइन हमने कुर्ते के ऊपर डाला है। ये हमारा पल्लू पोर्शन था, ये हमारा पल्लू था जिसको हमने फ्रंट पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया। सूट के फ्रंट पोर्शन को तैयार किया इसके पल्लू से। और नेक हमने वी रखा क्योंकि आजकल वी बहुत ट्रेंडिंग में है, तो वी रखा, पीछे से भी वी रखा, पीछे भी इसका लुक कुछ इस तरह से आया। और स्लीव्स हमने इसकी भी बलून स्लीव्स टाइप पफ स्लीव्स रखी हैं और ये भी हमने बॉर्डर से ही बना ली। जो इसके साड़ी में ये वाला पोर्शन था, इसी से हमने स्लीव्स क्रिएट कर ली। तो ये तो था हमारा कुछ इस तरह से कुर्ता और वो प्लाज़ो, तो दोनों ही कंप्लीट अच्छे, बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट ड्रेस है जो वो मैंने एक अनारकली में बनाई है। इसमें से ही मैंने कलियां काट करके, जो साड़ी थी उसमें से कलियां काट करके एक अनारकली कुर्ता क्रिएट किया। और जो इस पे ये बॉर्डर लगा हुआ देख रहे हैं आप, ये मेरे पास रखा हुआ था, एक साड़ी में से निकला था। क्योंकि जो मेरी सासू माँ है ना, वो साड़ी जब पहनती हैं तो उनके जो साड़ी के बॉर्डर हैं वो बच जाते हैं, तो मैं इसी तरह से उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो उन्हीं की साड़ी में से ये बॉर्डर निकला था, इसको मैंने इसी तरह क्रिएट किया। इसमें मैंने इसको डिज़ाइन को कुछ इस तरह से बनाया और पट्टी डाल दी इधर। और ये वाला जो बॉर्डर है, ये इसको मैंने हाफ़ कर दिया, यहाँ से हाफ़ कर करके यहाँ पर लगा दिया। बैक से मैंने कुछ इस तरह से लुक दिया और नीचे से मैंने इसको कलियों वाला बनाने के बाद नीचे बॉर्डर लगा दिया। तो इसका फ्लेयर भी देखिए, कुछ भी कम नहीं है, कुछ भी कम फ्लेयर नहीं है, बहुत अच्छा फ्लेयर है इसका। और ये बॉर्डर लग गया है तो इसको थोड़ा सा थिकनेस भी मिल जाती है कपड़े को। आप प्लेन भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बॉर्डर लगाना ज़रूरी है।
लाइनिंग मैंने इसके अंदर कॉटन की दी है, सिंपल कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया है। और ये भी एक ड्रेस मेरा इसमें से तैयार हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है तो बस मैं बोलती हूँ ना, जैसा कि सिलने से ज़्यादा मुझे सोचने में टाइम लगता है कि इसमें से कुछ भी कपड़ा वेस्ट ना हो जाए। और मैं हर चीज़ को ना ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की करती हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 2-2 ड्रेस का करते क्या हैं। मैं किसी को दे देती हूँ, कोई घर में फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी दे देती हूँ, अपने रिलेटिव को ना, जो 2-2 बन जाती हैं। तो कुछ साड़ियाँ उन्हीं की होती हैं तो मैं ले लेती हूँ, जो मेरी होती हैं मैं उनको दे देती हूँ, तो 2-2 मेरी यूज़ हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये भी यूज़ हो गई है और ये भी मैं किसी को देने ही वाली हूँ। तो ये मेरे 2 डिज़ाइन थे जो कि मैंने प्रिंटेड साड़ी से बनाए थे, जिसमें से मैंने कोशिश करी कि कंप्लीट सूट निकल जाए। तो ये दोनों डिज़ाइन आपको कैसे लगे हैं वो भी बताना। और वैसे तो प्रिंटेड साड़ी से बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं, और अगर आप की कोई स्पेशल चॉइस है कि आपको इस तरह का डिज़ाइन देखना है या कुछ भी, कि किस तरह की आपकी साड़ी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उसमें से क्या बनाएं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हैं। इंस्टा पे डीएम करेंगे, वहाँ पे साड़ी की पिक भेज सकते हैं, तो मैं वहाँ से देख के आपको आइडिया सजेस्ट कर दूँगी। तो जो मुझे बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं उनको थैंक यू सो मच। और जो मेरी वीडियो आजकल लेट हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है या कुछ है, तो नहीं कर पाते हैं काम ना, काम की तरफ ध्यान नहीं लग पाता है। तो वो सब चल रहा है आजकल, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं। और अगर ये डिज़ाइंस पसंद आए हैं तो इनको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और एक एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।